9वां क्वेश्चन चलेगा, 9वां क्वेश्चन चलेगा। लो देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा 9वां क्वेश्चन। आप लोग कर भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन एक, आप लोग एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। 1,56,725 रुपए 4 वर्ष में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2,73,525 रुपए हो गई। यदि दर 1% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा? बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 1,56,725 4 वर्ष में कितने बन गए? 2,73,525 बन गए। ठीक है, 525 बन गए। अब ये कितने वर्ष में ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए 4 साल में कितने बन जाएंगे? 4 साल में कितने? PRT/100 देखो, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 2 10, 4×7 = 28 और 1 29, 4×6 = 24 और 2 26, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 10, 4×7 = 28 और 1 29, 4×3 = 24 और 2 26, 4×5 = 20 और 2 22, 4×1 = 6 अपॉन 2 0 कितने बन गए? ये ब्याज बन गया 6,269। 6,269 और जोड़ दो 69, जोड़ दो कितना आएगा? 9 और 5 14, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 2 7, 6 और 3 9 7, 2,79,794 है कहीं? डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पारुल वर्मा, यू आर राइट। विजय कुमार जी बता देना भैया, ये हमने लास्ट टाइम बताया था। आंचल कहाँ गए? आंचल जी देखो, 1,56,725 रुपए कितने बन गए 4 साल में? 2,73,525 बन गए। और यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो 1% बढ़ जाएगा, तो 1,56,725 रुपए पर 1% की दर पे 4 साल का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? जोड़ दिया हमने, 2 0 खत्म, 6,269 जोड़ देंगे तो 2,79,794। बोलो क्लियर? विजय कुमार जी क्लियर, गौरव जी क्लियर, मनीष कुमार जी क्लियर, सत्यवीर सिंह क्लियर, क्लियर आंचल? और बोलो भैया नरेश क्लियर, सीमा विश्वकर्मा क्लियर, शिव ब्रह्मा जी क्लियर, आकांक्षा सिंह क्लियर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी धन पर 5 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1,000 रुपए कम है। यदि ब्याज 16 सही 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ध्यान दो, समझो। 5 वर्ष में लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1,000 रुपए कम है, यदि दर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ? 1/6। क्या मूलधन 6 है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। मूलधन 6 है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 रुपया होगा। क्या बोला है? साधारण ब्याज मूलधन से 1,000 रुपए कम है, ये साधारण ब्याज है, ये मूलधन है, ये इससे कितना कम है? ये इससे 1 कम है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी? 1,000 रुपए दे दी। तो 6 हमारा मूलधन है, 6 × 1,000 कितना हो गया? 6,000। 5 × 1,000 कितना हो गया? 5,000। 6,000 मूलधन, 5,000 ब्याज। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल पारुल, बहुत अच्छा जवाब। हेलो सीमा, बोलो क्लियर? देखो 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 के 6 मूलधन है, तो 1 साल का ब्याज 1 लगा, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5। और ये ब्याज हमारा मूलधन से कितना कम है?
ब्याज मूलधन से, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, ये मूलधन है, ये से कितना कम है 1, और यहाँ पर कितना कम है 1000। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6000 और 5 यूनिट की वैल्यू 5000। बोलो क्लियर। सत्यवीर जी क्लियर। सभी बच्चे बोलो भैया क्लियर। तपस, बोलो तपस। क्लियर। शिव ब्रह्मा जी सब बेटा कमेंट करेंगे, एक बार दिल से सभी कमेंट करिए प्लीज। हाँ चल क्लियर। 5 कैसे आया, बिल्कुल तो बताएंगे अमन शहरावत बेटा। देखो ये 6 हमारा प्रिंसिपल है, 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। 1 साल का इंटरेस्ट अमन 1 रुपया है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 रुपये बनेगा, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। बोलो अमन क्लियर। 1 साल का इंटरेस्ट 1 रुपया है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 5 रुपया होगा अमन, 5 रुपया होगा। फ्रेंड्स बोलो अमन क्लियर। हाँ यस, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल होगा, न्यूमिनेटर में इंटरेस्ट होगा। बोलो अमन क्लियर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज 12.5%। 12.5% मैंने आपको बताया था, इसको मैं से भी लिख सकते हैं। किसके बराबर होता है? 1/8। 8 मूलधन हमारा 8 हो गया, 1 साल का ब्याज 1 रुपया हो गया, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपया हो गया। ये हमारा ब्याज मूलधन से कितना कम है? 5। क्वेश्चन में कितना कम है? 3500। 1 यूनिट की वैल्यू 700, 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 8 यूनिट की वैल्यू 7 8 5600, यानी कि मूलधन हमारा 5600 हो गया, और ब्याज की बात करेंगे गुणा 700 2100, 5600 और 2100। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल पारुल, बिल्कुल आंचल। ओरली, बिल्कुल परसेंटेज आपको आता है ना, परसेंटेज आपको आता है, क्वेश्चन चुटकी में ओरली हो जाता है, क्वेश्चन चुटकी में ओरली हो जाता है। ध्यान रखना मेरी बात आप बेटे। सभी बच्चे यूट्यूब पर सेशन लेने आया करो, सभी बच्चे यूट्यूब पर सेशन लेने आया करो, सब चीज क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी बेटा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। बोलो क्लियर। देखो 8 रुपया मूलधन प्रिंसिपल हो गया, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपया। ब्याज मूलधन से कितना कम है? 5 कम है, और क्वेश्चन में कितना कम है? 3500 रुपये कम है। 5 यूनिट की वैल्यू 3500 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 700 के बराबर, 8 यूनिट की वैल्यू 5600 और 3 यूनिट की वैल्यू 2100। 5600 और 2100 बोलना पड़ेगा, सभी को बोलना पड़ेगा। आंचल, योगेश कुमार, निशा शर्मा, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। अपने मैसेज टाइप करने हैं आपको, निशा जी, योगेश कुमार जी। सुपर क्लीन एंड क्लियर, थैंक यू शिव जी, थैंक यू शिव ब्रह्मा जी। आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है आकांक्षा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू, दिल खुश कर दिया। 1 बजे से चलती है यूट्यूब पर क्लास मेरी, 1 बजे से चलती है, एकदम क्लियर। आंचल बोलो, आंचल मजा आ रहा है नहीं आ रहा?
बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू बेटा। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा होगा तो वहां ज्यादा आ जाएगा अपने आप, ज्यादा होगा तो ज्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमन, ज्यादा होगा तो बेटा ज्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर आंचल, जरूर बेटा जरूर। सर फॉर्मूला भी बताए सर। फॉर्मूला से बताऊं, चलो बता देते हैं। ये अनिल जी पूछ रहे हैं, अनिल केसरवानी, सर फॉर्मूले से भी बताओ। अनिल केसरवानी, क्या बेटा फॉर्मूले से भी बताना है क्या? क्या फॉर्मूले से भी बताना है? अनिल केसरवानी, बेटा कोई बात नहीं, जिनका टॉपिक मेंस्ट्रुएशन था वो पढ़ लेना। जी सर। देखो अनिल केसरवानी कह रहे हैं सर इसको एक बार फॉर्मूले से बता दो। चलो ये कॉपी कर लिया आपने, फॉर्मूले से बता देते हैं, फॉर्मूले से बता देते हैं। ध्यान दो भैया, प्रिंसिपल हमने, ध्यान दो, क्या मान लिया? पी मान लिया। पी कितना ज्यादा है प्रिंसिपल ब्याज से, ये निकालना है। प्रिंसिपल ब्याज कितना है? प्रिंसिपल इंटू रेट 12.5 इंटू टाइम 3 अपॉन 100 इक्वल टू कितना ज्यादा है? 3500। 3500। अब इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भैया? काट पीट करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। एक जीरो हटा के एक जीरो लगा दिया, ये हो जाएगा हमारा कितना? 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40, 40p माइनस 5 दिया 15p, 5 दिया 15p अपॉन 40 बराबर कितना आ गया? 3500। 40 माइनस 15 कितना बचा? 25, 25p बट्टे 40 बराबर 3500। 3500, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से काटा 5 सत्ते 35, 700। पी बराबर कितना आ गया? 7 अट्ठे 56, 5600। प्रिंसिपल हमारा 5600 आ गया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5600, 5600 गुणा 12.5% इंटू टाइम 3/100, 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सबको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 2100। 2100 ये हमारा फॉर्मूले से हुआ। अनिल केसरवानी, एक्चुअली मैं फॉर्मूले से बताता नहीं हूँ बेटा, फॉर्मूले से बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए बेटा हम फॉर्मूले से बताते नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आपकी पहली क्लास है तो भी आप समझने की कोशिश करिए। हम रेशो पे काम कराते हैं, परसेंटेज पे काम कराते हैं। जो भी बात समझ आए आप हमें बार बार पूछिए। आपने हमसे कहा कि सर जी आप फॉर्मूले से कर दो, मैंने प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया, 3500 आ गया। लेकिन बेटा ये फॉर्मूले हम जितने लंबे लगाते हैं ना, उतना ही पेपर में टाइम हमारा ज्यादा लगता है। इसीलिए हम चीजों को ऐसे सिखाते हैं आपको कि आपको यदि मैथमेटिक्स बहुत कम भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, यही है जैसे किसी दर पर कोई धन 3 वर्ष में 550 रुपए हो जाता है और 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। दर और मूलधन ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो दो तरीके हैं हमारे पास इसे करने के। देखो 5 साल में कितना हो रहा है? अनिल केसरवानी ध्यान से समझना बेटा, 5 साल में कितना हो रहा है? 750। 3 साल में कितना हो रहा है बेटा? 550। हर साल का साधारण ब्याज बेटा बराबर होता है। देखो कितने साल का अंतर है? 2 साल में कितने का अंतर आया? ये 200, यानी कि 2 साल का ब्याज बना 200 रुपए, और इस 3 साल में ये 550 बनना है। तो इस 550 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। इस 550 में 3 साल का ब्याज भी है और हमारा इसमें मूलधन भी है। 2 साल का ब्याज 200 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 100 रुपए। तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा? 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 300 रुपए। 300 रुपए बेटा माइनस कर दो यहां से, 300 रुपए माइनस कर दो तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 250 रुपए। 250 रुपए मूलधन कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। देखो मैंने क्या किया, 5 साल में 750 रुपए बनना है, 3 साल में 550 बनना है, 2 साल में कितना ज्यादा बना? 200। 2 साल का ब्याज 200 रुपए तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए। इस 550 में 3 साल का ब्याज भी है और मूलधन भी है। 550 में से 3 साल का मैं ब्याज घटा दूंगा तो हमें मूलधन मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो 3 साल का ब्याज 300 रुपए हो गया। 550 में से 300 घटाया तो 250 रुपए मूलधन आ गया हमारा। अब हमें दर निकालनी है।
ये 100 रुपए जो ब्याज मिल रहा है हमें बेटा कितने पे मिल रहा है, मूलधन कितना है 250 पर, 250 पर रेट निकालना है। 100 रुपए ब्याज मिल रहा है हमें एक साल में कितने पर, 250 पर, और रेट कितने पे निकालते हैं 100 पर, 25 चौका 100, 10 चौक 40, रेट आ गया बेटा हमारा 40%, देख लो 40%, 250 और 40%। बोलो बेटा क्लियर, सभी बच्चे बोलिए। क्लियर, पारुल वर्मा क्लियर, आंचल क्लियर, नरेश क्लियर, विजय क्लियर, गौरव, सौरभ, सीमा क्लियर, सत्यवीर, अनिल बताओ बेटा अनिल, योगेश कुमार प्लीज कमेंट करिए, योगेश हैंड रेज मत करिए, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी मैसेज, फैकल्टी मैसेज पर बेटा आप हमें टाइप कर दो। सौरभ क्लियर, अनिल कुमार जी, शिव ब्रह्मा क्लियर, मनीष सिद्धार्थ क्लियर, हाँ अंशुल रिपीट करते हैं अंशुल जी। देखो अंशुल 5 साल का, 5 साल के बाद 750 रुपये बनना है और 3 साल के बाद 550 बनना है अंशुल। तो कितने साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना मिला होगा, 250 घटा दिया, 2 साल का ब्याज 200 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना बन जाएगा, 300 रुपये बन जाएगा ना। अब ये 3 साल में 550 रुपये बनना है, इस 550 में 3 साल का ब्याज भी है और मूलधन भी है। मिश्र धन में से मैंने 3 साल ब्याज घटा दिया तो मूलधन आ गया 250 रुपये, ये 250 रुपये एक ही ऑप्शन में है। और 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने रुपए पर, 250 रुपये पर, और रेट कितने पे निकालते हैं बेटा 100 पर, 0 25 चौका 100, 10 चौक 40%, 10 चौक 40%। बोलो अंशुल। क्लियर, अनिल केसरवानी क्लियर, पारुल, नरेश कुमार, अंशुल बोलो। अच्छे से क्लियर हो गया सर, आकांक्षा सिंह, नरेश जी क्लियर, इंस्पेक्टर साहब, आप सभी भविष्य के भावी इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। आप दोबारा समझ लो बेटा, रेट हम 100 पे निकालते हैं, ध्यान दो रेट, ये जो 100 रुपये ब्याज मिल रहा है अंशुल, 100 रुपये जो ब्याज मिल रहा है ये कितने रुपए पे मिल रहा है हमें, 250 रुपये पर, ये मूलधन 250 है, तो रेट हम 100 पे निकालते हैं, तो 100 पर कितना मिलेगा, 1 साल में 100 रुपये पर जितना भी ब्याज मिलता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपये ब्याज मिल रहा है 250 रुपये पर, तो 100 पर कितना, जीरो खत्म, 25 चौका 100, 10 चौक 40%। बोलो अंशुल जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन हो सकता है, अगला अगला सेम क्वेश्चन हो सकता है, बताएंगे नहीं, अलग है थोड़ा, अलग है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 तरह के क्वेश्चन प्राय से पूछे जाते हैं। देखो क्या है, 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% की दर, ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाला ब्याज बराबर हो। दोनों भाग क्या है, प्राय 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ब्याज बराबर हो, एक मिश्र धन बराबर हो, एक ब्याज बराबर हो, एक मिश्र धन बराबर हो, दोनों भाग क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देंगे। 2 भाग है ना, पहला भाग मैंने मान लिया P1, पहला भाग मान लिया मैंने P1, कितना, 10% के रेट पर, 10% के रेट पर 5 साल में, 5 साल में ये ब्याज मिल गया हमें इतना, PRT/100। अब दूसरा मैंने भाग मान लिया P2, P2 कितने रेट पर, 9% के रेट पर, 6 साल में लगने वाला ब्याज जो इतना हो गया, PRT/100, PRT/100। दोनों ही इंटरेस्ट इक्वल हैं, दोनों ही ब्याज बराबर हैं, मैंने दोनों को बराबर कर दिया,
अब P1 P2 का रेशो निकालेंगे और 2600 रुपए को दो भागों में बांट देंगे। 100 से 100 कट गया, 50 P1, ध्यान देना 54 P2, इसको तो ले आओ P1 अपॉन P2, ये P2 नहीं चला, ये 54 था यहाँ पे ये बेटा 50 रहा, 2 से काटेंगे 27, 2 से काटेंगे 25, 27 अनुपात 25 के अनुपात में बांट दो। 2600 रुपए को 27 अनुपात 2500 रुपए 25 के अनुपात में बांट दो। 2600, 27 और 25 कितना हो गया, 27 और 25 52 हो गया, 52 जगह बांट दो। एक भाग की वैल्यू ध्यान देंगे 50, तो 27 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 गुणा 50, 5 सत्ते 35, 5 10 और 3 1350 गुणा 50, 25 पंजे 125, 1250, 1350 और 1250 आंसर होगा कहीं, सी ऑप्शन इज राइट। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, हेलो, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट, ताकि कोई स्टूडेंट मेरा नया ये ना कह सके कि सर ने कैसे डायरेक्ट कर दिया। ये काम मैं बिल्कुल डायरेक्ट करने वाला हूं, आप देखेंगे चुटकी में करने वाला हूं, चुटकी में। हाँ भाई करें। जी सर, देखो बेटा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, 10% के दर पे 5 साल का ब्याज, 10% के दर पे 5 साल का ब्याज 50 रुपए, और 9% के दर पे 6 साल का ब्याज, ये हो गया 50 और ये हो गया हमारा 54। कट रहा है तो काटो, 2 से कट रहा है 27 पे, 2 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है 25 पे और 2 से कट रहा है 27 पे। क्या ये दोनों बराबर हैं? हमसे कहा ये ब्याज बराबर है, क्या ये ब्याज बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। ये अब ये बराबर हो गए 27 अनुपात 25, 27 अनुपात 25 कितना रुपया था, 2600 रुपया था। 2600 रुपए को 27 और 25 रेशो में बांट दो, 27 25 52 हो गए। 2600 रुपए को 52 जगह बांटेंगे, एक रेशो की वैल्यू 50 गुणा 50, 1350 गुणा 50, 1250, आंसर 1350 1250। बिल्कुल छोटा सा तरीका। दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट बराबर होगा और जब अमाउंट बराबर होगा। अमाउंट में 100 और प्लस कर देते हैं, अमाउंट में 100 प्लस और कर देते हैं। चिराग दोबारा समझो बेटा, देखो कौन सा बताना है, यही बताना है। 10% के रेट पर, 10% के रेट पर 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज हो गया 50 रुपया, 10 पंजे 50, 100 रुपए पर 50 रुपए ब्याज हो गया। और 9% के रेट पे 6 साल में लगने वाला ब्याज 54 हो गया, 2 से काटा 25, 2 से काटा 27। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है तो इनको बराबर कर दो, 27 अनुपात 25, यानी कि 2600 रुपए को 27 और 25 के रेशो में बांट दो। 27 25 52 होता है, 2600 को 52 जगह बांटा, एक रेशो की वैल्यू 50 गुणा 50 गुणा 50, ये 1350, ये 1250। बोलो तपस, अभी देते हैं आंचल, 1 मिनट बस। तपस क्लियर बेटा? चिराग और तपस दोनों बताएंगे। जबरदस्त ब्रह्मा जी। चिराग क्लियर? योगेश प्लीज बेटा अपने मैसेज करिए। तपस क्लियर? सत्यवीर जी क्लियर? प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। मजा आ गया गुरुजी। सीमा बहुत अच्छा, मजा आ गया। नरेश कुमार जी फुल मजा लो, फुल। केमिस्ट्री मतलब मस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय कुमार जी शॉर्टकट मार रहे हैं आजकल तो। हैं? भैया शादी वादी हो गई? वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी की भी करवाएंगे, चिंता मत करिए, पहले नौकरी दिलवाएंगे फिर शादी करवाएंगे, टेंशन मत लो, बाकी की भी करवाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखो, देखो 2800 रुपए को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया है। कोई बच्चा कह रहा था अभी कि सर ऐसा क्वेश्चन एक और दो, शायद आंचल कह रही थी। हाँ बिल्कुल अंशुल, आपको देंगे। लो अंशुल, आपको दे दिया टाइम। अंशुल कह रही थोड़ा हमें भी टाइम दिया करो। लो बेटा, 2800 रुपए को दो भागों में इस पर बांट दिए जाते हैं कि पहले भाग पर 9% की दर पर 5 साल में लगने वाला ब्याज, दूसरे भाग पर 10% की दर पर 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। दोनों भाग क्या है? अंशुल आपके लिए छोड़ा, जल्दी फटाफट से आप बताइए। आपने कहा था एक क्वेश्चन हमें दो करने के लिए, ऐसा दे दिया बेटा। नो, पारुल का आंसर आ चुका है, पारुल का आंसर आ चुका है। नरेश का आंसर आ चुका है। जीत सिंह का आंसर आ चुका है। देखो अब मैं कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं। अंशुल करें? निशा का आंसर आ चुका है। देखो अंशुल, अब मैं कर रहा हूं। देखो 2800 रुपए को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 9% की दर पर 5 वर्ष में, 9% की दर पर 5 वर्ष में मिलने वाला ब्याज इतना हो गया। दूसरे भाग पर 10% की दर पर 6 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, ये हो गया 45, ये हो गया 60। कट रहा है तो काटो, 15 तिया 45, 15 चौका 60। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ 4 3 चौक 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, ये 4:3 के अनुपात में बांट दो। कितना रुपया है? 2800। 2800 रुपए को बेटा 4 और 3 7 जगह बांट दो, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 400 रुपए आएगी। तो ये गुणा 400, 1600 आ गया, गुणा 400, 1200 आ गया, 1600 और 1200, आंसर 1600 और 1200। वही काम किया, देख लो आपके सामने, कुछ भी चेंज नहीं किया। अंशुल क्लियर? हाँ सत्यवीर जी, आपका सेम आया। अंशुल ये देखो, बार बार नहीं, अब आप बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस में। ये 9% के रेट पे, ये हमने चेंज इसलिए किया बेटा कि ये 3 और 4 मुझे बराबर करने हैं। ये बराबर तभी होंगे जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 4 ये 3 हमेशा मल्टीप्लाई करके ही बराबर करते हैं। 3 चौक 12, 4 तिया 12, ये बराबर हो गया। किसने पूछा था? सौरभ क्लियर, सत्यवीर जी क्लियर? आ गया, चलो बहुत अच्छा। विजय कुमार जी क्लियर? अगला लो, इसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 6 वर्ष के बाद 8% ब्याज लगता है। अगर साधारण ब्याज 2240 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्ष है। ध्यान दो बेटा, लिखना बंद कर दो सभी बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ऐसा लगेगा कितना लेंदी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, तो मैंने मूलधन 100 मान लिया। पहले 2 वर्ष के लिए 2 गुणा 4 कितना मिल गया? इंटरेस्ट हमें 8, पहले 2 साल के लिए। अगले 4 साल के लिए 6,
अगले 4 साल के लिए कितना हो गया 6%। तो 4 गुणा 6 कितना हो गया 24। 4 और 2 6 साल हो गई। और 6 वर्ष से अधिक के लिए 8%। और साधारण ब्याज 2240 रुपए है। मूलधन ज्ञात करो। अगर समय कितना है 9 वर्ष है तो 4 और 2 6 वर्ष समय हो गया। 4 और 2 6 वर्ष हो गया। 9 वर्ष बनाने के लिए कितने साल बचा 3 साल। और 6 वर्ष के बाद 8% है तो 3 गुणा 8 बराबर कितना हो गया 24। ये भी 24 3 साल का ब्याज। टोटल ब्याज कितना हो गया 24 और 24 48 और 8 कितना हो गया 56। टोटल ब्याज 56 हो गया। 56 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे दी 56 यूनिट की वैल्यू हमें 2240 दे दी। 2240 एक यूनिट की वैल्यू 2240/56 कटेगा जरूर। ध्यान दो 4×6 = 24 4×5 = 20 और 2 = 22 40 पे कट गया। एक रेशो की वैल्यू 40 के बराबर तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4000। आंसर 4000। पारुल बहुत अच्छा जवाब। पारुल रियली एप्रिशिएशन वाली बात। बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ, प्यार से पेश आना है। बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी क्वेश्चन के साथ। मुझे आप दोबारा कहोगे मैं दोबारा बता दूंगा आपको। दोबारा कहोगे दोबारा बता दूंगा। हाँ मतलब है आंचल 6 साल का। मतलब है आंचल बताता हूं मैं। आंचल बताता हूँ। दोबारा समझ लो एक बार हो। लो दोबारा समझ लो एक बार हो। देखो आंचल मैंने क्या बोला। ये मैंने मूलधन 100 मान लिया। कितना मान लिया 100 पहले 2 वर्ष के लिए। पहले 2 वर्ष के लिए रेट कितना है 4%। 4%। ध्यान देना। अगले 4 वर्ष के लिए रेट कितना है बेटा। अगले 4 वर्ष के लिए रेट है 6%। सही है। समय कितना है 9 साल है। अब 4 और 2 6 कितनी साल बची 3 साल। ध्यान देना आंचल। और 6 वर्ष के बाद कितना दिया है 8%। तो 6 वर्ष तो यहाँ पे पूरे हो गए। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8% है। 8%। तो 100 रुपए का 1 साल में 4 रुपए ब्याज बन रहा है। 2 साल में कितना बन गया 8। 100 रुपए पर 1 साल में 6 रुपया। 4 साल में कितना 24। 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपया। 3 साल में कितना 24। 24 24 48 और 8 कितना हो गया 56 हो गया ब्याज। और हमें ब्याज कितना दिया 2240। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे 2240/56। 4 पे कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए के बराबर। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4000। 4000। बोलो आंचल क्लियर। मनीष सिद्धार्थ तपस। मनीष सिद्धार्थ क्लियर। आंचल क्लियर। देखो जो लास्ट तक हमारे साथ रहते हैं ना सिलेक्शन उनका ही होता है। और ऐसा नहीं बिल्कुल के लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल। बेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन को हम करने लगे कंसेप्ट से तो बेटा बहुत लेंदी होगा ये। हमने 1 सेकंड में कर दिया। कैसे पता है हमें। 2 साल में 4% के रेट से 8 रुपया ब्याज बन गया। 4 साल में 6% के रेट से 24 रुपया ब्याज बन गया। 3 साल और बचा। 3 साल के लिए रेट लगेगा हमारा 8%। 8% के रेट से 3 साल का 24 रुपये ब्याज बन गया। 24 48 और 56 रुपए किसके बराबर दे दिए 2240 के। एक यूनिट की वैल्यू 40। 100 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपए। 4000 रुपए। लास्ट तक जो हमारे साथ रहते हैं सिलेक्शन बहुत जल्दी होता उनका होता है। क्लियर। सभी बच्चे एक बार दिल से बोलो क्लियर। सभी बच्चे दिल से बोलेंगे क्लियर। बेटा 9 वर्ष नहीं दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। केवल 6 साल का ही निकाल 6 साल का ही निकालते। फिर 2 और 4 6 फिर ये लिखा नहीं होता 6 वर्ष के बाद वाला। ये लिखा नहीं होता 6 वर्ष के बाद वाला। योगेश कुमार आप हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी_मैसेज। आप अपने मैसेज टाइप करेंगे फैकल्टी_मैसेज पर। तो बेटा केवल 6 साल के लिए ही निकालते फिर। आंचल केवल 6 साल के लिए निकालते बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
ऐसा क्वेश्चन, चलो मैं आपको कोशिश करता हूं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की। ऐसा ही लो, जो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन दो, लो मैं देता हूं आपको। ध्यान देना मेरी बात, ध्यान देना मेरी बात पर। मैं यहाँ पे कर देता हूं 2 साल के लिए, ध्यान दो, 2 साल के लिए 5%, अगले 3 साल के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए बताना 5%, और 3 और 2 5, 5 वर्ष के बाद, यहाँ पे 5 वर्ष के बाद ध्यान देना, ब्याज की दर कितनी है हमारी? 4%, 4%। अगर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ध्यान देंगे, समय दे दिया हमें 8 साल का, समय दे दिया हमें 8 साल का, यहाँ पे हमें 8 साल का समय दे दिया, 8 साल, लो 8 साल दे दिया हमें यहाँ पे समय, 9 की जगह 8 साल दे दिया। तो 2 साल और 3 साल, 5 साल, 5 और 3 8, 740, 740 बताओ जल्दी से लो, 740। बिल्कुल सही आंसर पारोल, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बेटा। देखो, अब मैं, जिन बच्चों ने जवाब दिया बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा, वास्तव में रियली बहुत अच्छा। देखो मैं बताता हूँ अब, यहाँ पे कितना दे दिया हमने, मूलधन हमने 100 मान लिया। ध्यान देना, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, 5%। अगले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ध्यान देंगे 5%, 5%, ये भी 5%। ध्यान देंगे, 2 और 3 5, समय दे दिया 8 साल, कितना साल बचा? 3 साल, 3 साल के क्या दे दिया? 4%। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12, कितना हो गया? 15 12 25, 15 और 20 25 और 12 37, 37 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे दी? 740, 740। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20, 20 पे कट गया, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2000, 2000 रुपया बेटा, 2000 रुपया। बोलो भैया क्लियर, सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर। यस, बिल्कुल सही आंचल, बिल्कुल सही आंचल, यू आर राइट आंचल। सीमा क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो लो, अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए का 4 साल का, दो अलग अलग साधनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपए है, 160 रुपए, उनकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करो, उनकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करो। देखो बेटा मैं ओरली करा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ओरली, कि 4 साल में दो अलग अलग साधनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपये। ध्यान देना, 4 साल में 160 रुपये अंतर आता है ब्याज का, 1 साल में कितना आएगा? 1 साल में कितना आएगा? 160 रुपये 4 साल में आता है, तो 1 साल में कितना आएगा? 40 रुपये। और ये 40 रुपये जो मिल रहा है हमें ब्याज, कितने रुपए पे मिल रहा है? 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर, 100 पर कितना? 1 2 3, 1 2 3, 2%। आंसर डी ऑप्शन इज राइट। देखो, 160 रुपये जो अंतर मिल रहा है हमें 4 साल में मिल रहा है,
तो एक साल में कितना मिलेगा, 40 रुपया ब्याज मिलेगा। एक साल में जो अंतर आएगा वो 40 रुपया आएगा, और 40 रुपया जो अंतर आ रहा है कितने रुपए पे आ रहा है, 2000 रुपए पर। 100 पर कितना, 2 जीरो खत्म, 2 से दो खत्म, 2%। ये वाई अंतर एन पूछकर रेट पूछता तो नहीं बेटा, अलग अलग रेट नहीं निकाल सकते, यहाँ पर रेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ ब्याज का अंतर दिया है तो हम रेट का डिफरेंस ही निकलेगा। यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है रेट का, इसका इंटरेस्ट का, तो बेटा यहाँ रेट का डिफरेंस ही निकलेगा। हाँ चल, रेट का डिफरेंस ही निकलेगा बेटा हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4000 रुपए का 6 साल का दो अलग अलग साधनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 120 रुपया है, तो उनकी ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा, जल्दी बताइए, ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पारुल वर्मा, बिल्कुल अमन सहरावत, आंचल बिल्कुल सही, सौरभ बिल्कुल सही, जीत सिंह, आगे सबका आंसर बिल्कुल सही। देखो बेटा 120 रुपए जो अंतर मिल रहा है कितने साल में, 6 साल में। 120 रुपए अंतर 6 साल में, एक साल में कितना अंतर आएगा, 20। कितने पर, 4000 रुपए पर। 4000 पर 100 पर कितना, जीरो, 2 जीरो 1 जीरो, 2/4 यानी 1/2, 0.5%, 0.5%। सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल आंचल, बोलो सभी बोलो क्लियर, सभी बोलो क्लियर। क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 400 रुपए पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज वार्षिक दर से 460 हो गई, यदि प्रतिशत दर को 3% कम कर दिया जाए। ओहो हो, कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी आते आते ही कराया था मैंने। तो मिश्रधन कितना होगा, यहाँ पे ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया कि 400 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 460 हो गई। 400 रुपए 460 रुपए बन गए, सही है। यदि दर प्रतिशत को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना बनेगा, यानी कि 400 रुपए का 3% की दर से 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना बन गया, 3 तिया 9 चौक 36 रुपए बन गया। 36 रुपए कम कर दो, 36 रुपए कम कर दो, तो बेटा 424 रुपया बन गया, आंसर ए बन गया। अभी आते आते ही कराया था, वहां बढ़ गया था तो बढ़ा दिया था, और यहाँ कम हुआ है तो घटा देंगे। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, बेटा मैंने फॉर्मूले की बनाई तो किया है, चुराग, बेटा मैंने फॉर्मूले के बगैर ही किया है। कैसे, ध्यान दो,
कि 400 रुपए 460 बन गए। अब यहाँ पे बस हमने क्या किया है कि 3% रेट कम कर दिया जाए, तो 400 रुपए का 3% के दर से एक साल में 12 रुपए कम मिलेगा, तो 3 साल में 36 रुपए कम मिलेगा। 100 रुपए पर एक साल में 3 रुपए कम मिल रहा है, तो 400 रुपए पर 12 रुपए कम मिलेगा एक साल में, तो 3 साल में 36 रुपया कम मिलेगा। यानी कि हमारे 460 माइनस 36। बोलो चिराग जी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये शुरू हो गया बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये शुरू हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यदि मैं बात करूं, ध्यान दो, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता था, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता था, लेकिन हर साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। यानी कि इस साल का जो ब्याज होगा ना, इस साल का जो ब्याज होगा उस पर अगले साल में हमें ब्याज मिलने लगेगा। जो इस साल का ब्याज होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए काम करेगा मूलधन का, और उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पे जो ब्याज मिल रहा है उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पे जो ब्याज मिल रहा है बेटा उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये बात आप जानते हो। देखिए पहले सिखाएंगे 2 साल का, फिर सिखाएंगे बेटा 3 साल का। तो ये आप बचपन से फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला पढ़ा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बट्टे 100 की पावर समय एन। ये आपने पढ़ा है बेटा, छठी क्लास से ही शुरू हो जाता है, छठी सातवीं आठवीं। दूसरा बेटा हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बेटा प्रिंसिपल 1 + RY 100 की पावर n-1। ये हमारा बेटा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तीसरा यदि हमें रेट निकालना है, दर निकालनी है, तो A/P की पावर 1/n-1 इंटू 100, ये हमारा हो गया रेट। और चौथा हम क्या निकालें बेटा, ध्यान देंगे। चौथा हम निकालें, मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेटा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी बात पर, आप समझो इधर, समझो इधर। इन चारों फॉर्मूलों का इस्तेमाल आपने छठी सातवीं आठवीं में किया, छठी सातवीं आठवीं में बेटा किया। गलती से भी ध्यान रखना बेटा, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आपने यदि इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया तो आप एक भी क्वेश्चन ठीक से, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे करना है। हाँ 10 तक किया है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। 10वीं तक किया है। तो अब देखो, मैक्सिमम 99.9% जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा 2 साल के और 3 साल के। 4 साल के लिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए 4 साल और 5 साल के क्वेश्चन ऐसा ही या किसी भी एग्जाम में आते ही नहीं। केवल 2 साल और 3 साल पर फोकस करना है। पहले 2 साल का सिखाऊंगा, फिर 3 साल का सिखाऊंगा, फिर जनरलाइज कर दूंगा, कितने का भी निकाल लेना। एक बार ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम इनका नहीं करेंगे। लिखोगे तो फटाफट जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। फिर हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे बिना फॉर्मूले के खत्म, बिना फॉर्मूले के खत्म। कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, चिंता मत करो, यही हूं मैं। चलो हाँ चल, कॉपी कर लिया सबने? नहीं मैं तो दिख रहा हूँ, साफ हूँ। कॉपी कर लिया, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। ध्यान दो,
पहले 2 साल का दिखा रहा है। देखो बेटा हमारे पास 1000 रुपया है, ध्यान देना आप, हमारे पास 1000 रुपया है, 10% के रेट पर 1000 रुपए का 10% के रेट पर 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? 1000 रुपए का 10% के रेट पर 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? जरा बताइए, जरा बताइए। 100 रुपया। कितना बन गया? 100 रुपया। अब इसको हम 1 साल का साधारण ब्याज भी कह सकते हैं या इसको हम 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज या 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बेटा बराबर होता है। और ये जो ब्याज है हमारा, ये अगले साल के लिए काम करेगा मूलधन का। तो अब हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100, 1100। और 1100 का 10% के रेट पे 1 साल का इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 110 रुपए। ये दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पहले साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बेटा? 210 रुपए, 210 रुपए। और 2 साल का साधारण ब्याज में बात करूंगा तो 2 साल का साधारण ब्याज 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए हो गया, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है 1 साल का 100 रुपए, 2 साल का 200 रुपए। तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 10 रुपया। 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ गया? 10 रुपया आ गया। ध्यान देना बेटा। अब यहां पर मूलधन कितना था? 1000 रुपए। यदि मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा 210, 2 साल का साधारण ब्याज 200, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110। इस काम को हम कैसे करेंगे? ध्यान देना। इस काम को हम कैसे करेंगे कि 1000 रुपया था हमारे पास, गोले और ये बहुत कमाल के गोले, गोले और ये बहुत कमाल के गोले। 10% का मतलब हो गया 1/10। ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का। 1000 का 1/10 निकालेंगे, 100 रुपए आ गया पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज। अब इस 100 रुपए पर अगले साल के लिए ब्याज लगेगा, 100 रुपए पर अगले साल के लिए ब्याज लगेगा। रेट क्या है? 1/10। तो 100 का 1/10 क्या हो गया? 10 रुपया हो गया। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों गोले, ये तीनों गोले, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों गोले 210 रुपए, 210 रुपए। 2 साल का साधारण ब्याज 100 और 100 200 रुपए, 2 साल का साधारण ब्याज 200 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया? 10 रुपया। ये अंतर कितना आ गया? 10 रुपया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना। ये यदि हम मिश्रधन की बात करें तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 210 प्लस 1000, चक्र मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1210। मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1210। ये चीज आप कैसे याद करेंगे? ध्यान देंगे, ये चीज आप प्रिंसिपल अमाउंट पी है तो ध्यान देंगे, ये दोनों गोले बराबर हैं। देखो ये दोनों गोले बराबर हैं, यदि ये गोला ए है तो ये भी गोला ए होगा, ये गोला हमारा बी, ये हमारा गोला क्या आ गया? बी आ गया। तो मैं बात करूं सीआई ऑफ 2 ईयर, सीआई ऑफ 2 ईयर, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी में भी लिख रहा हूं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, इसलिए कितना हो गया? ए प्लस ए, ये पूरा था ना 100 प्लस 100 प्लस 10, 210, ए प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब ध्यान देना अंतर है, ये 2 ईयर ये सेकेंड ईयर है, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा दूसरे वर्ष का? ये देखो ये बताया था 110, 110, 110 दूसरे वर्ष का, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, ये बताया था 2 साल के सीआई एसआई का अंतर 10 रुपए, ये नीचे वाला गोला, 2 साल के सीआई एसआई का अंतर नीचे वाला गोला कितना आ गया? बी, बी। अमाउंट की बात करें, अमाउंट की बात करें यानी कि मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन तो देखो सारा जोड़ दो, 1000, 1100, 1200, 1210 सारा जोड़ दो,
P प्लस 2A प्लस बी, P प्लस 2A प्लस बी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कॉपी कर लो और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। बहुत कमाल की चीज है बेटा ये, बहुत कमाल की चीज है बेटा ये। चलो नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।